पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से आप सबको गणपति के आगमन की बधाई है। आप सब पर उनकी कृपा हो और जीवन खुशहाल हो। गणपति सबसे पहले पूज्य देवता है। आप कोई भी मांगलिक कार्य करेंगे तो गणपति के पूजन के बिना वो कार्य अधूरा है। चाहे आपका पूजन सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो, पारिवारिक हो, किसी तरह का पूजन है तो हमारे आदि देवता गणपति है, क्योंकि उनके पास बुद्धि है, बल है और उन्होंने ऐसे कार्य किए हैं। आप शायद जानते हो न जानते हो, लेकिन गीता का प्रवचन सुना ही होगा, किसी न किसी रूप में पढ़ते भी होंगे। लेखनी के कार्य गणपति ने किया था। वेद व्यास रचयिता है महाभारत के, और लेखनी का कार्य गणपति ने किया था। बात कुछ यूं थी, भगवान परशुराम शिव भक्त थे, उनके गुरु थे, वो उनसे मिलने गए हुए थे। शिव जी ने गणपति की, गणेश जी की ड्यूटी लगा रखी थी कि जब तक हम ध्यान में हैं कोई हमसे मिले नहीं। परशुराम जी का अहंकार था कि मैं सबसे नज़दीक, सबसे अधिक प्रीशियस हूँ, मुझे कौन रोक सकता। जब इन्होंने प्रवेश नहीं होने दिया, गणपति ने कहा कि नहीं भाई, आदेश नहीं है। तो दोनों में कहा सुनी के बाद में भी नहीं माने, तो परशुराम जी को क्रोध आया और उन्होंने फरसा से वार किया, जिससे उनका एक दांत टूट गया, एक दंत हो गए। जब पार्वती जी को ये मालूम हुआ तो परशुराम जी को बड़ा दुख हुआ कि उनके आदेश से ही इसने इनको रोका गया। तो उन्होंने तमाम ढेर सारे आशीर्वाद दिया है और अपना जो उनका सबसे ज़्यादा प्रिय था परशा, वो भी गणपति को दे दिया। गणपति ने रचना की, उसी एक दांत से कलम का कार्य किया और महाभारत जैसे ग्रंथ, जिसमें आप गीता को जानते हैं, गीता जैसे ग्रंथ को दिया। अब कथा का सार ये है कि जो विद्यार्थी किसी प्रतियोगिता में बैठना चाहते हैं तो गणपति जी के दांत पर अपना कलम जरूर रखें और उनका पूजन करें। ओम गंगणपताय नमः, ओम गंगणपताय नमः, ओम गंगणपताय नमः से पूजन करें। तो उन्हें जो स्मरण होता है, और कई बार परीक्षा के समय हम भूल जाते हैं, विस्मरण हो जाता है, वो स्मरण रहेगा। आपका श्रम को वो सार्थक करेंगे। श्रम तो आपको ही करना है। आप परीक्षा में प्रथम आना चाहते हैं, आप विश्वविद्यालय में प्रथम आना चाहते हैं, आप IAS IIT में जाना चाहते हैं, तो गणपति का संबल जरूर लें। जिन लोगों को आर्थिक संकट रहता है, उन लोगों को चाहिए कि इन दिनों में अनंत चतुर्दशी तक, वैसे तो रोजाना गन्ने के
छील लें और छील करके 3 उनके गन्ने के जो टुकड़े हैं छोटे छोटे से, 1 गांठ के टुकड़े 3 उनको अर्पित करें। गन्ना उनको बहुत प्रिय है, उनको अर्पित करें। जिन लोगों का स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है वो नियमित रूप से कफित माने कैथा और जामुन उनको अर्पित करें और उसे प्रसाद में ही ग्रहण कर लें। जिन लोगों को भय लगता रहता है, मन अशांत रहता है, व्यर्थ की उलझनें रहती हैं, तनाव रहता है, वो उन्हें चाहिए कि इनको कनेर के जो पीले पुष्प होते हैं जिनमें दूध निकलता है, वो उन पुष्पों को अर्पित करें, उनकी माला चढ़ाएं, उनसे उनका श्रृंगार करें। आजकल खूब कनेर आता है, वैसे तो कनेर 12 महीने आता है, लेकिन बरसात में तो कुछ ज़्यादा ही आता है। आप अर्पित करें। कनेर का पुष्प जो है इस तरह का होता है, आपको हर जगह मिल जाएगा, ये तोड़ करके उनको अर्पित करें। तो इस प्रकार से अगर आप उनको करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि गणेश जी को क्रोध नहीं आता, गणेश जी को भी क्रोध आता है। और कब आता है? अगर आपने उनको दूर्वा के स्थान पर 32 दूर्वा चढ़ाएंगे तो आपको मन शांत रखेंगे, प्रसन्न रखेंगे। लेकिन अगर तुलसी और मंजरी चढ़ाई तो गणपति क्रोधित होंगे, और जब क्रोधित होंगे तो आपकी क्षति हो सकती है। आप धूमधाम से गणपति का पूजन करिए, उनका विसर्जन, क्योंकि गणपति के में 2 चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है, आह्वान, स्थापन और विसर्जन। इनका जब आप किसी को आमंत्रित करते हैं तो उसको स्थान देते हैं, स्थापित करते हैं, मूर्तियों को स्थापित करते हैं, और तो उनका विसर्जन भी आवश्यक होता है। विसर्जन भी समय पे होता है। हमारे ग्रंथ कहते हैं और प्रातःकाल ही विसर्जन होना चाहिए। फिर भी आपको जैसा समय मिले उस तरह से, कई लोग 1.5 दिन का करते, कुछ लोग 3 दिन का करते, कुछ लोग 5 दिन का करते, कुछ 7 दिन का करते, कुछ दिन पूरे 10 दिन का करते, जैसा आपकी परंपराएं हैं। लेकिन एक बार जो आपने करना शुरू किया है तो अगले वर्ष कम ना करें। दुर्गा प्रसाद विद्या निकेतन गुजैनी कानपुर की 3 शाखाएं हैं, तो मैं उसका चेयरमैन भी हूँ। कल स्थापना हुई बड़े भव्य तरह से गणपति का, और 20 वर्षों से लगातार गणपति की कृपा है, उनकी मूर्ति की स्थापना होती। सभी छात्र छात्राएं, अध्यापक, आसपास के लोग खूब दर्शन करते हैं, और उनकी विद्यार्थियों पर, अध्यापकों पर, संस्थान पर बड़ी अद्भुत कृपा है। आप पर भी अद्भुत कृपा हो। आपके लिए सप्ताह कैसा जाएगा? 4 से 10 के मध्य मेष राशि के लिए व्यवसायिक दृष्टि से उत्तम होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, शिक्षक दिवस है, और 4 को ही राधा जी का जन्मोत्सव है, राधा जी का प्रकाश महोत्सव है। आपके लिए, मेष राशि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये सप्ताह है। 4 को कुछ स्वास्थ्य की समस्या आ सकती है, थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन 5-6 आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 7-8 को शासन सत्ता से सहयोग मिलेगी, महिला अधिकारी का सहयोग मिल सकता है। और 9-10 को पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति हो गई, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। जिनकी वृष राशि है उनके लिए व्यवसायिक मामलों में लाभ मिलेगा, धन यश कीर्ति में लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, रिश्तों में भी मजबूती आएगी। 4 को दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। लेकिन 5-6 तनावपूर्ण तिथियां हैं, स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। मन अज्ञात भय से ग्रसित रहेगा। 7-8 को धार्मिक प्रबंध में वृद्धि होगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। और 9-10 को शासन सत्ता से सहयोग मिल सकता है, महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा, घर की महिला मुखिया का सहयोग मिलेगा। जिनकी मिथुन राशि है, पारिवारिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता से भी सहयोग लेने में सफल होंगे। 4 को
कुछ व्यर्थ की उलझनें हो सकती, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, लेकिन संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। 5-6 को पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। 7-8 तनावपूर्ण तिथियाँ, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। 9-10 को आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिनकी कर्क राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से उत्तम होगा। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। शासन सत्ता से सहयोग मिलेगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। जिन 4 तारीख को आर्थिक मामलों में लाभ मिल सकता है। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। मैत्री संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। 5-6 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। उदर विकार या रक्त से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 7-8 को दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। और 9-10 तनावपूर्ण तिथियाँ, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। अनचाही यात्रा भी कर न सकती, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। जिनकी सिंह राशि है, पारिवारिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। रुका हुआ कार्य संभव होगा। बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। 4 को पारिवारिक कार्य में व्यस्तता बढ़ेगी। आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 5-6 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। रिश्तों में मजबूती आएगी। जीविका के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। 7-8 तनावपूर्ण तिथियाँ है। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ के झगड़ा विवाद से बचें। आलोचकों से बचें। वहीं 9-10 आर्थिक मामलों में लाभदायी है। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। जिनकी कन्या राशि है, आर्थिक मामलों में लाभ जाएगा। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 4 को भाई बहन का सहयोग मिलेगा। 5-6 को पारिवारिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे। कुछ मन खिन्न भी होगा। आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा। व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 7-8 को रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा। वहीं 9-10 तनावपूर्ण तिथियाँ, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ के वाद विवाद पारिवारिक हो सकता है। जिनकी तुला राशि है, आर्थिक दृष्टि से काफ़ी उत्तम होगा, लेकिन रक्त या उदर विकार की समस्या से ग्रसित हो सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की भाग दौड़ रहेगी। आर्थिक मामलों में जोखिम न उठाएं। 4 को पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी। आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 5-6 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। दूसरे से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। 7-8 को धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। रचनात्मक कार्यों में प्रगति होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और 9-10 को बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी। जिनकी राशि वृश्चिक है, पारिवारिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। उपहार या सम्मान में वृद्धि हो सकती है, लेकिन अपने ही लोगों के द्वारा षड्यंत्र हो सकता है। इसलिए रुपया पैसे लेन देन में सावधानी बरतें। अधिक अच्छा होगा कि व्यापारिक मामलों में भी सावधानी रखें। 4 को भावनात्मक मामलों में सचेत रहने की आवश्यकता है। 5-6 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगा। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 7-8 को यात्रा आदेश यश कीर्ति में वृद्धि होगी। उपहार सम्मान में लाभ मिलेगा। 9-10 को धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। जिनकी मकर राशि है, उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा, लेकिन वहीं 4 तनावपूर्ण तिथि है। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें होंगी। 5-6 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगा। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 7-8 को उपहार या यश कीर्ति में वृद्धि होगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, लेकिन 9-10 तारीख है, कुछ तनावपूर्ण होंगी। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। उपहार या सम्मान में भी व्यवधान आ सकता है। जिनकी मकर राशि है, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित होने की स्थिति आ सकती है। सम्मान में वृद्धि होगी। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। 4
को संतान के संबंध में सुख समाचार मिलेगा। लेकिन 5-6 स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। जीवन साथी से विवाद हो सकता है, व्यर्थ की उलझनें होगी। वहीं 7-8 को आर्थिक मामलों में प्रगति होगी, जीविका के क्षेत्र में लाभ मिलेगा, यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 9-10 आर्थिक मामलों में प्रगति होगी, उपहार सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिनकी राशि कुंभ है उनके लिए सप्ताह काफ़ी व्यस्तता का होगा, भाग दौड़ रहेगी, धार्मिक प्रबंध में वृद्धि होगी, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, उपहार सम्मान में वृद्धि होगी, व्यय अधिक होगा। 4 को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। 5-6 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, धार्मिक प्रबंध में वृद्धि होगी। 7-8 तनावपूर्ण तिथियाँ हो सकती हैं, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, मन खिन्न हो सकता है। और 9-10 आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, व्यवसायिक मामलों में प्रगति होगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। जिनकी मीन राशि है उनको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, आर्थिक मामलों में भी सचेत रहने की आवश्यकता, खास तौर से 4 को। वहीं 5-6 काफ़ी लाभदायी होंगी, उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा, यश और कीर्ति में लाभ मिलेगी, महिला अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। और 7-8 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि हो गई, रिश्तों में मजबूती होगी। लेकिन 9-10 स्वास्थ्य के लिए निर्मल तिथियाँ हैं, प्रयास करना चाहिए खान पान में कि खान पान को सुधार कर रखें, कुछ भी ऐसा न करें जिससे स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाए, खास तौर से जिनका उदर विकार है और जो लोग मादक वस्तुओं का प्रयोग करते उनको बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। मसाला न खाएं या अन्य चीज़ें का प्रयोग न करें। आप सबके लिए गणपति की कृपा हो, मेरी कामना हो गणपति आपको बल दें, बुद्धि दें, विद्या दें और धन दें।